एयरबेस पर धमाके हुए। भारत ने सरगोधा चकलाल एयरबेस भी उड़ा दिया है। अब देखिए आशिक, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं खबरें, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से, इन खबरों से समझ जाना चाहिए अब पाकिस्तान को भी और भारत के आवाम के लिए भी बड़ा पैगाम ये इसीलिए कि जो यहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, जो इनकी मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं, वो लगातार हम ध्वस्त कर रहे हैं। पल भर में इनके हर एक अटैक को हम नाकाम कर देते हैं और उसके बाद जब हिंदुस्तान अटैक करता है तो इनके एयरबेस, इनके आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से जमीन से सफाया उनका कर देते हैं। अब जिस तरीके से इन एयरबेस का सफाया क्या आशिक? बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से भारत पर अटैक करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान बीते कई दिनों से कर रहा है, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना सक्षम है, तमाम तर कोशिशें जो है वो विफल हो जाती है। लेकिन जब भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान के एयर बेस जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह से आज हमने देखा कई सारे ऐसे एयर बेसिस है, कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स है जहां पर जो रनवेज है वो तबाह हो गए भारत के स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि ये जंग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने छेड़ दी है और भारत जो है पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब तक ना भारत पूरी तरह से अंदर घुस के मारेगा तब तक ये जंग जो है रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये इनिशिएट किया है और खत्म जो है अब भारत करेगा, ये तय है। बिल्कुल ये तय है। और ऐसे में अगर इन एयरबेस को लेकर हम बात करें आशिक, तो इन एयरबेस पर अगर हम नजर डालें तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के एयरबेस जिनको पूरी तरीके से उड़ा दिए हैं, और ऐसे किस तरीके से कार्रवाई अगले एयरबेस पर हो सकती है? क्योंकि इनका अगर जिस तरीके से हम ध्वस्त कर रहे हैं तो बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि जब पाकिस्तान अपने एयरबेस को ही नहीं बचा सकता है तो उसके बाद क्या ही वो लड़ाई करेगा, क्या ही वो अपने इन आतंकियों की, अपने आवाम की रक्षा कर पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है और उस तबाही के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वहाँ के स्थानीय लोग जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की मीडिया इन सारी चीज़ों को छुपा रही है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना को जो है उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर रही है। क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से प्रहार कर रहा है। फिलहाल कई सारे एयर बेसेस है उनको तबाह किया गया है और लगातार ये कोशिश अगर पाकिस्तान इसी तरह जारी रखेगा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नक्शा ही दुनिया भर से मिट जाएगा, ऐसा मुमकिन लग रहा है। बिल्कुल आशिक, एक और बड़ी खबर सामने है, उसका रुख करेंगे, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। पाकिस्तान का सियालकोट एयरबेस तबाह किया गया। भारत के ड्रोन हमलों से दहला है पाकिस्तान पूरी तरीके से। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन नजर आए और पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन ने जो तांडव मचाया है ये भूल नहीं पाएगा पाकिस्तान। और ऐसे में बात अगर ड्रोन की हो रही है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी होनी जरूरी है कि जो पाकिस्तान के ड्रोन है उनकी कोई क्षमता जो है वो दिखती नहीं है। हिंदुस्तान के ड्रोन के सामने पाकिस्तान के ड्रोन टिक नहीं पाते हैं। और इसी के साथ बड़ी बात यह है कि यहां पर लगातार जो ड्रोन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, ड्रोन से जो कार्रवाई की जा रही है वो वाकई में जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं ड्रोन से, उनका परिणाम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहां पर जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेहद ही कमजोर हैं और उनका कोई वजूद नजर नहीं आता। जब वो आसमान में नजर आते हैं तो इस तरीके से कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से की जाती है। आशिक, भारतीय ड्रोन अपना दमखम आसमान में बखूबी दिखाना जानते हैं, ये साबित हो गया है लगातार जो कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब तक अगर नुकसान का आकलन किया जाए जो ड्रोन के जरिए पहुंचाया गया पाकिस्तान को है, इनके एयरबेस को है, इनके आतंक के ठिकानों को है, तो क्या आकलन कर पाएंगे इसका? बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से पाकिस्तान ने चाइना और टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, लेकिन ये तमाम तर ड्रोन जो है बेकार साबित हो रहे हैं। जिस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, भारत का एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है इन ड्रोन्स को मात देता है और लगातार हमने देखा कई सारे ऐसे ड्रोन जो है उनको तबाह किया गया। और ये ड्रोन जो है उतनी क्षमता नहीं रखते हैं जितनी ड्रोन्स भारत की क्षमता रखते हैं। भारत के ड्रोन जो है अंदर घुस के मारते हैं और उसका जीता जागता सबूत वहाँ के स्थानीय लोग लगातार देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं किस तरह की तबाही भारत के द्वारा जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, उनके जरिए जो अटैक किया जा रहा है, उसका सबूत जो है स्थानीय लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो तबाही मचाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन और जो डिफेंस सिस्टम है हमारा वो काफ़ी सक्षम है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। पिंकी,
बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भारी पड़ रही है। ऐसे में पूरी तरीके से इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीमित है। ऐसे में हर एंगल से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भारत के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मदद पाकिस्तान को मिल रही है, बस उस मदद के बलबूते पाकिस्तान इस वक्त जो है उछलता फुदकता नजर आ रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम आशिक देख पा रहे हैं आसमान की, जो पाकिस्तान में जाकर हमारे ड्रोन्स ने तांडव मचाया है, वाकई में ये याद रहेगा पाकिस्तान को भी, उसकी आवाम को भी, उसके आतंकवादियों को भी। और इसीलिए खात्मा लगातार हो रहा है और आने वाले वक्त में खात्मा और तेजी के साथ बढ़ता जाएगा। एक और फिलहाल सामने बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। पाकिस्तान का सुकुर एयरबेस तबाह हुआ। भारत के ड्रोन हमलों से पाकिस्तान पूरी तरीके से दहला हुआ है। पाकिस्तान के आसमान में भारतीय ड्रोन लगातार नजर आ रहे हैं और जो ये भारतीय ड्रोन लगातार नजर आ रहे हैं, ये बेहद अपने आप में ताकतवर हैं और इसी के साथ साथ बेहद कुछ कहती है ये ताकत ड्रोन की भी, क्योंकि यहाँ पर खुद के बलबूते पर हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान एक दिन भी नहीं टिक सकता है। अगर पाकिस्तान के ड्रोन की बात करें तो ये मुख्य रूप से चीनी ड्रोन और तकनीक पर निर्भर हैं। इसकी ड्रोन क्षमता भारत की तुलना में सीमित है और HQ-9BE जैसे सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में भी असमर्थ हैं। और ऐसे में अब देखिए, जिस तरीके से हम बता दें कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन विकास यानी कि DRDO बाज और AI संचालित स्वार्म ड्रोन में भारी निवेश किया था, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है, जो आज पाकिस्तान में इस वक्त तांडव मचाता नजर आ रहा है। S-400 और लेजर ड्यू जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को रक्षा में काफी मजबूती के साथ बढ़त दे रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले का ये उदाहरण है। तो देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी जो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रही है आशिक, उसका ही ये परिणाम है और दमखम नजर आ रहा है। बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारत के पास किस तरह की शक्ति है। भारत ने जो वेपनरी खरीदी है, उस वेपनरी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये पूरी दुनिया ने आज देखा। और लगातार जिस तरह से आप ड्रोन्स की बात करें, किस तरह यहाँ पर ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को मात दे रहे हैं और लगातार हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन हो या सिविल डिफेंस की जितनी भी वेपनरी है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे LOC के एरियाज में हो या LAC के एरियाज में, वो दुनिया जानती है। यानी भारत ने जो है ऐसी वेपनरी का इस्तेमाल किया है जिसका खमियाजा पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल उसका प्रमाण जो है वो दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों के साथ साथ आतंकियों को भी ध्वस्त किया गया और उन्हें मारा गया। और लगातार हमने उसके विजुअल्स भी देखे। पाकिस्तान ने खुद ये कबूला कि हमारे अंदर घुसकर जो है स्ट्राइक हुई है। यानी ये अब सबसे बड़ा तमाचा है जो पाकिस्तान को पड़ा है और वहां की आवाम अब इस चीज से भी नाला है कि पाकिस्तान की सेना क्या सो रही थी जब भारत ने ये हमला किया। फिलहाल लगातार स्थिति जो है पूरे पाकिस्तान में है, तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार इस तरह के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, और भारतीय ड्रोन जो वहाँ के आसमान में इस वक्त तांडव मचा रहे हैं वो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं, उसका एक्शन भी नजर आ रहा है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तगड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर देखी जा रही है, एक के बाद एक जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका पूरी तरीके से, टेक्नोलॉजी भारत की कैसी है उसका उदाहरण जो है ये अटैक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो ड्रोन से भारी तबाही पाकिस्तान में मचाई जा रही है और ऐसे में ये ड्रोन ध्वस्त नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हिंदुस्तान में आकर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाते हैं, ऐसे में हिंदुस्तान के ड्रोन जब वहां जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर ही वापस आते हैं। इनके एयरबेस को जिस तरीके से निशाना बनाया, इनके आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था पहले, और लगातार ये कार्रवाई अब बढ़ती जा रही है। राजन सर, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो शुरू में टैक्टिक्स एम्प्लॉय करी कि मिक्स्ड ड्रोन भेजे, कुछ डमी ड्रोन जिनमें खाली यहाँ सर्वेलेंस ड्रोन सस्ते वाले, कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देंगे या कम से कम इकोनॉमिक कॉस्ट लगाएंगे कि हम अपनी बड़ी मिसाइलें फायर करेंगे उन सस्ते ड्रोन के मुकाबले में। भारत इस झांसे में नहीं आया। हमारे लो लेवल डिटेक्शन सिस्टम ने ही ये सारे ड्रोन बर्बाद कर दिए और जो हमारे मेन एंटी मतलब जिसको बोलते हैं ना सरफेस टू एयर मिसाइल्स और जो हैवी दूर से 400 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें हैं जो हमारी, वो अभी तक हमने इम्पैक्ट अपने सही इम्पैक्ट के लिए
बचा के रखी हैं, तो उसकी काम नहीं आई। अभी उसने उसको कहीं पे लगा जिन रिकॉनेसेंस ड्रोन्स की वजह से कि कहीं कहीं गैप है, तो उसने एक मिक्स्ड असॉल्ट जिसमें कुछ हवाई जहाज शामिल थे, कुछ ड्रोन शामिल थे, आर्म ड्रोन इस बार किए, और ये सारे फायर किए, बट ये सारे इंटरसेप्ट कर लिए। कहीं कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। ज्यादातर ये ड्रोन कहीं सिविलियन एरियाज में या ऐसी जगहों पे फटे हैं जहां कुछ सिविलियंस हमारे कैजुअलिटी हुए हैं, और कई जगह उन्होंने डायरेक्ट भी सिविलियंस को कैजुअलिटी का मतलब पे अटैक करने की कोशिश करी है, तो कि पानी की कहानी। वेरस भारत ने जब जवाब दिया है, हर बार भारत पूरा फोकस्ड रहा है, फोकस्ड मिलिट्री टारगेट्स पे। मिलिट्री में भी हम उसके एयर डिफेंस और एयर एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने अटैक किए, या वो टेररिस्ट कैंप हैं या उसके एयर एसेट्स हैं, जैसे ही एयर एसेट्स उसके डाउन हो जाएंगे और एयर डिफेंस उसका, ऑलरेडी हमने इनफैक्ट अखनूर से लेकर पूरे पाकिस्तानी पंजाब मतलब भारत के पंजाब के सामने एक विंडो बना दी है उनके एयर डिफेंस को खत्म करके, कि जहां से हमारी मिसाइल्स और हमारे हवाई जहाज इम्प्यूनिटी के साथ, इम्प्यूनिटी मतलब बिना डरे, बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं, टारगेट हिट को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन सर, टेक्नोलॉजिकल इंफीरियोरिटी का एकदम पता लग गया होगा। उसकी जो गेम प्लान है मेरे हिसाब से कि एकदम हाई इंटेंसिटी पे ले जाओ, और तब जब तक हमारा अम्यूनिशन वगैरह खत्म होता है तब तक कोई ना कोई बाहर से रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ध्यान में रखने की ये है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने छेड़ा है, पाकिस्तान को आई एम श्योर पता था कि भारत ऐसे जवाब देगा, तो कुछ तैयारी उसने करके रखी है। यानी कि जैसे आ रहा है कि पेट्रोल ये वो खत्म हो जाएगा, उसने काफी पेट्रोल जो सिविल एरिया का है वो डाइवर्ट कर दिया होगा मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जैसे आज खबरें आ रही कि इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप ऑफिशियली बंद कर दिए गए हैं, सबको हुक्म मिल गया कि पेट्रोल पंप बंद हो जाए। ये बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए कि मिलिट्री यूज लिए, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसको लग रहा है कि अभी कोई दूसरा देश ओपनली आके रोकने को तैयार नहीं है, सिर्फ दूर से बोल रहे हैं कि भाई दोनों देश एस्केलेट करो। हमारे विदेश मंत्री ने क्लियरली बोल दिया, हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें प्रीचर नहीं चाहिए कोई इस वक्त, हमको सलाह देने वाला हमको नहीं चाहिए, हमें कोलैबोरेटर चाहिए जो हमारे साथ में मिलके इनके साथ लड़े। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सलाह आप अपने पास रखो। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत जवाब देगा, पर इतने रिजॉल्व के साथ देगा शायद नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल राजन सर, यहाँ पर एक बात बेहद अच्छे आपने यहाँ पर बताई और याद कराई है कि जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उनकी क्षमता भारतीय ड्रोन्स के सामने बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे में ये जो ड्रोन हैं ये मांगे हुए ड्रोन हैं दूसरी कंट्रीज से, इसी के बलबूते पर अब तक ये लड़ाई कर रहा है, जो कि ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकने वाले हैं। और ज्यादा लंबे वक्त तक ये जो इनके ड्रोन है ये बचने वाले इनके पास नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद तो इनके पास होगी नहीं, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है नहीं। और ऐसे में अगर पढ़ाई लिखाई की होती तो कुछ टेक्नोलॉजी होती तो खुद ही ड्रोन बनाने में भी सक्षम होते, जो इनके पास है नहीं और आने वाले वक्त में भी नजर नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर ये जिस तेजी के साथ अभी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बड़ी बात इस वक्त अगर देखी जाए तो 5 ऐसे आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है, 72 हुरों के पास भेजा गया है, जो बेहद बड़े थे, अपने आप में बड़े संगठन को चला रहे थे और साथ ही साथ बड़े आतंकियों को लगातार ये ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसे में बात की जाए तो ये लश्कर और जैश के टॉप 5 कमांडर थे, 5 आतंकी थे जिनको मौत के घाट उतारा गया है। देखिए बिल्कुल, आई मीन ये इनफैक्ट इनमें से कुछ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी थे और ओपनली पाकिस्तान में रह रहे थे। सो जो भारत शुरू से कह रहा है कि पूरी दुनिया के टेररिज्म का एपिसेंटर पाकिस्तान में है, वो एकदम मतलब साबित हो रहा है, दिख रहा है। पर ये जो 50-100 जितने भी मारे टेररिस्ट हमने इन 9 लोकेशन में, ये काफी नहीं है। हमको इनकी बिल्कुल टॉप लीडरशिप तक पहुंचना है, कहीं भी वो छुपाएं। एंड ये अभी क्योंकि इस वक्त अच्छा मौका है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को या खुद पकड़ के इनको हमारे हवाले देना है, या वो जहां भी बंकरों में छुपे हैं, जिधर भी छुपे हैं, वहां तक पहुंच के उनको खत्म करना है। एंड हमारा वॉर एम
इनफैक्ट इससे ऊपर होना चाहिए कि एक बार हम इनको खत्म कर देंगे और तुम्हारी काबिलियत भी खत्म कर देंगे, जो आने वाले समय में आप ऐसे और लोग ना पैदा कर पाओ। वो हमारा वॉर एम होना चाहिए कि एक बार में पूरी निजात मिल जाए इस प्रॉब्लम से। और मैं यकीन दिलाता हूँ सबको कि कोई दुनिया में कुछ नहीं कहेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकियां देता रहेगा, करेगा, कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, कुछ करने की क्षमता जो है वो अब नजर भी नहीं आती है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आतंकवाद को हम खात्मा कर रहे हैं, इनके सिविलियंस पर हम अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऐसी इमारत पर हम अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब से पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया है तब से पाकिस्तान केवल सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, धार्मिक जगहों को टारगेट कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबर सामने है सर, उसका रुख करेंगे, उसके बाद आएंगे आपके पास। पाकिस्तान के शेख जायद एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, एयरपोर्ट से आग की लपटें उठती नजर आई हैं। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में दहशत है, दहशत लगातार ये बरकरार भी रहनी चाहिए और ऐसे में दहशत तब तक रहनी चाहिए जब तक आतंकवाद का सफाया ना हो जाए। एयरपोर्ट से आग की लपटें उठती नजर आई, तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए, ये है पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान का ये हाल अब जो हुआ है इसके बाद जो पाकिस्तान की तस्वीरें आएंगे। पाकिस्तान यहाँ पर जिस तरीके से उधार के मामले ड्रोन से रात के वक्त एक्टिव होता है, ऐसे में हिंदुस्तान दिन में ही कार्रवाई करके दिखा रहा है कि ये लो हम दिन के उजाले में कार्रवाई करके दिखाएंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और रात के अंधेरे में ये कोशिश करते हैं यहाँ पर अपने ड्रोन से जरा जरा से अटैक करने की, लेकिन उनको भी पल भर में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। अब ये देखिए, आसमान में काले धुएं का गुब्बार और इसी के साथ आग के लपटे और बड़ा धमाका, और साथ ही साथ पाकिस्तान के शेख जायद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपके सामने। ये जो पूरी तरीके से राजन सर, पाकिस्तान को ये जो पूरी तरीके से इस वक्त स्थिति आप देख पा रहे हैं, जब भारत अटैक करता है तो अटैक करता है आतंकवादियों के ठिकानों पर, आतंकवादियों पर, इनके एयरबेस पर, लेकिन यहाँ पर जो लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, अटैक टीटीपी की तरफ से भी किया जाता है, बीएलए की तरफ से भी किया जाता है, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता जा रहा है। कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है, जो कर्ज इसको मिल भी जाता है तो वो आतंकवाद पर ये लगाता है, लेकिन उसी आतंकवाद को भारत खत्म कर रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से एक बार उभरेगा ये पाकिस्तान, अगर बच जाता है इस युद्ध के बाद तो कैसे उभरेगा ये पाकिस्तान, इतना नुकसान ये लगातार जो करवा रहा है अपनी नासमझी के चलते? देखिए, उभरेगा तब अगर बचेगा पाकिस्तान। तो अभी तो ज्यादा चांस ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ से जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उधर से बलूच भी काफी एक्टिव है। हम 3 शहरों में तो थे ही, अभी कोटा को घेर के रखा है, हाईवे पे पूरा उनका कब्जा है। नॉर्थ इनफैक्ट वो जो एक्शन कर रहे हैं वो खाली बताते नहीं है, इनकी तरह प्रेस स्टेटमेंट नहीं जारी करते, वो वीडियो जारी करते हैं, हर चीज के प्रूफ जारी करते हैं। ये देखो भैया हमने ये कर दिया, अगर उन्होंने परसों 14 आदमी मारे उसकी वीडियो जारी करी है उन्होंने, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, ये है 14 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। अगर वो हाईवे पे बैठे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट इज ऑल विजिबल करके। एंड उसी तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी मतलब टीटीपी दिखा रही है पाकिस्तानी फौज को, इन्होंने अपनी मजबूरी में अपनी 11 और 12 कोर को तकरीबन खाली कर दिया है ईस्टर्न फ्रंट में लाने के लिए। आफ्टर ऑल ये जवान कहाँ से लाते? 6 लाख फौज है, उतने ही आर्टिलरी पीसेस हैं, टैंक हैं, जो भी हैं, बिल्कुल, जिसमें काफी उनके वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉयड थे। अभी ये जो हालात इन्होंने खुद पैदा किए हैं वो सारे डाइवर्ट कर हो गए भारत की तरफ। नेचुरली इसका फायदा बलूच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी और जो बाकी उनके संगठन है वो उठाएंगे। ये भारत को ब्लेम करते रहे, पर इनका अपना किया हुआ है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे कंट्रोल करे, भारत से निपटे या वापस मुंह मोड़े बलूचिस्तान की तरफ। तो ये पूरे मतलब परप्लेक्स्ड है, जिसको बोलते हैं ना, असमंजस में है। बिल्कुल राजन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को भी पता है कि वो चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ है और राह कोई उसके पास है नहीं। तो ये वही वाली तस्वीर देखी जा सकती है पाकिस्तान की, अब कुछ बचा नहीं है तो चलो सुसाइड ही कर लेते हैं, और उसी दिशा में जाता नजर पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ये इसी डायरेक्शन में इसको लेकर भी जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और आशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। रुकेंगे यहाँ अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया,